च धर्मध्वजस्य पत्नी च माधवीति च विश्रुता। जिनका नाम माधवी, राजा का नाम धर्मध्वज, धर्म की ध्वजा को जिसने लहरा दिया हो ऐसा वो राजा। और हमने पहले भी कहा है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसे ही बनती है। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक बनेगी, राजा नास्तिक होगा तो प्रजा भी नास्तिक बनती है। राजा का नियम है, रोज प्रातः काल उठता है और अपने वहां नगरों में भ्रमण करता है, जहां जहां देवालय है वहां जाता है और दुनिया महाराजा को देखती है कि देखो ना हमारा राजा वहां भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आया है। प्रजा भी देखती है और प्रजा ने विचार किया जब राजा मंदिर में जा सकता है, भगवान को मना सकता है, तो फिर हम पीछे क्यों रहे। तो जैसा जैसा राजा ने किया प्रजा भी वैसे ही करने लगी और प्रजा भी धार्मिक बन गई। इनके जीवन में जो बेटी आई है उसका नाम है तुलसी। तुलसी ने अपने माँ और पिता को देखा कि नित्य मेरे पिता मेरी माँ भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और दोनों के अंदर का जो प्रेम है उसको देखती है। जिस घर में प्रेम है, हम बारंबार कहते हैं कि वो घर, उसमें उस घर में ही स्वर्ग जैसा सुख ये जीव भोग सकता है। इसलिए सानंद मंदिर पंडित पुत्र, सानंद मंदिर पंडित पुत्र सुबोल रहे नित प्राण प्यारो। इच्छित संतति और स्वती रति रहे सेवक भोह निहार। कि आतिथ्य हो शिव गौरा पूजन, रहे घर आसाच सुअन्न बारी। कि साधुन संग उपासत है नित धन्य अहे गृह आश्रम धार। वो घर धन्य है, वो गृह धन्य है, वो गृहाश्रम धन्य है जिस घर में रोज आनंद ही आनंद बरस रहा, जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना इस घर में हो, जहाँ नित्य आनंद बरस रहा है, जहाँ पुत्र आज्ञाकारी हो, पिता की आज्ञा को मानने वाला हो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। पिता ने कह दिया बैठ तो बैठना है, हाँ? ऐसा यदि पुत्र मिल जाए जो माँ और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। सेवक नित्य अपने स्वामी की आज्ञा को मानने वाला हो। पत्नी की वाणी में सदैव मिठास हो, पत्नी मधुर वाणी बोलने वाली हो। जिस घर में नित्य शिव गौरा का पूजन होता हो, जिस घर में नित्य संत ब्राह्मणों का सत्कार होता हो। धन्य अहे गृह आश्रम धारी। वो घर इस धरती पर धन्य है, वो गृहस्थी इस धरती पर धन्य है। इसलिए समझना जरा कि विप्रचरण के उदक से, विप्रचरण के उदक से होत नहीं जहाँ की। वेद ध्वनि स्वाहा नहीं वो घर मर घटनी। जिस घर में विप्र के चरण न धुले हो, किसी संत महात्मा के चरणों का जल जिस घर में न गिरा हो, जिस घर में स्वाहा और सुधा का उच्चारण न हुआ हो। स्वाहा और सुधा समझते हैं? हाँ? जब सुबह हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो जिस घर में ऐसे यज्ञ न हुए हो, जिस घर में हवन पूजा पाठ न हुआ हो, और स्वधा जब पितरों के लिए तर्पण किया जाता है वहाँ स्वधा, यहाँ स्वाहा देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा। तो जिस घर में देव और पितृ
इनको न मनाया गया हो, इनका आह्वान न किया गया हो, वो घर मर घटनी, वो घर तो शमशान के समान में है। इसलिए नित्य अपने घरों में देवताओं का और अपने पितरों का आवाहन पूजन अर्चन अवश्य कीजिए। संत ब्राह्मणों के चरण घर में पड़ जा, उनके चरण जिस घर में धुल जा, वो घर तो स्वर्ग जैसा बन जाता है, वो घर तीर्थ बन जाता है। इसलिए इस धरती पर वो गृहस्थ धर्म धन्य है। तो तुलसी अपनी माँ और पिता को देख करके, क्योंकि माँ और पिता के संस्कार तो बच्चे में पड़ते हैं, बच्चे तो कार्बन कॉपी होते हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही बच्चे भी करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संस्कारों को देने वाले प्रथम माँ, फिर पिता, फिर गुरु और फिर ऐसे दिव्य आयोजन। 4 स्थानों से तो संस्कार मिलते हैं। माँ बच्चे को अच्छी परवरिश दिमाग करेगी, अच्छी शिक्षा माँ देगी, तो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। लेकिन पिता शाम को जब घर वापस आए, हाँ, और मुंह में बोतल लगा करके पहुंचे, अब बच्चा उस दृश्य को देखे, वो बेटा क्या अपने पिता से संस्कार ले सकता है? हाँ, तो देखेगा ही तो पीने वाला है, दिन भर पड़ा रहता है, तो बच्चे को भी वैसे ही बनना है। बच्चा जैसा देखता है वही सीखता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी अपने बच्चों के सामने ऐसे कर्म मत करना। तीसरा है गुरु। गुरु के पास में जाए और गुरु बच्चे के ही सामने वहां, हाँ, खूब सोंटे मारते रहे। अब वो विद्यार्थी देखता रहे, मेरा जो टीचर है वो अपने उस गुरु से क्या शिक्षा लेगा। और चौथा ये दिव्य आयोजन, ये व्यासपीठ, सत्संग। लेकिन यहाँ आने के लिए लोगों के पास समय कहाँ है? क्यों? अरे साहब, हमें तो वहां जाना है, कहाँ समय है। इन्हीं 4 जगहों से संस्कार मिलते हैं, ध्यान रखना। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, संस्कारवान बनाओ। संस्कार नहीं देंगे तो खटिया काल कोठरी में नहीं होगी। हाँ, अगर संस्कार अच्छे पड़े हो तो वो बेटा सदैव तुम्हारे पास में रहेगा, सदैव तुम्हारे चरणों को दबाता रहेगा। और संस्कार नहीं मिलेंगे तो तुमसे दूर चला जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए तुलसी अपने माँ और पिता को देखती है, मन में भाव आता है मुझे भी भगवान का ही भजन करना है। एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे भी धर्म का पथ पकड़ना है, मुझे भी भगवान का दिव्य भजन करना है। राजा धर्मध्वज अपनी बेटी की वो वाणी सुनता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो ना, मेरी बेटी के अंदर धर्म की भावना जागृत हो रही है। और सत्यता तो यही है, जिस देश में धर्म नहीं है, जिस देश में भाव नहीं है, जिस देश में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि यत्र कुलत्तंसा जायन्ते वर्णदूषका, राष्ट्र के सह तदराष्ट्रम क्षिप्रमेव विनश्यते। जिस कुल में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस समाज में धर्म नहीं है, ये समझ लेना चाहिए इसका पतन होने वाला है। ये धर्म की भावना अपने अंदर जगाओ। अपना उद्धार चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो सनातन संस्कृति को जिंदा रखने की भावना, सनातन संस्कृति की रक्षा करने की भावना अपने अंदर प्रकट करो। अन्यथा हम बारंबार कहते हैं दुनिया तो पड़ी है पीछे। हाँ, इसलिए जिस देश में धर्म नहीं है उस देश का भरोसा नहीं है। आज भारत की यही स्थिति क्यों है? इसलिए तो है
हमने इसको धर्मनिरपेक्ष बनाया तो दुनिया हमारे पीछे पड़ गई। इसलिए अपने धर्म के प्रति सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा अपने हृदय भवन में जगा। धर्म के पथ पर जब हम चले तो हमने पहले भी कहा है कि सबसे पहले परोपकार की भावना जीवन में होनी चाहिए। दूसरे का कल्याण मेरे हाथों कैसे हो, जिसके अंदर ये भाव आ जाए वो स्थान, वो क्षेत्र, वो गांव, वो स्वर्ग बन जाएगा। हाँ? जब परहित की भावना हमारे अंदर जगेगी, क्या हम कभी किसी से झगड़ा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हमारे अंदर तो ये भाव होगा कि मेरा भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। और जहाँ ऐसी भावना जग जाए वहाँ कलह, अशांति कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। सबसे बड़ा धर्म परोपकार। उसके जीवन में परोपकार की भावना जग गई। हमारे यहाँ लिखा है परोपकाराय शताम विभूतयः। इसलिए हमारे यहाँ जो संत महात्मा हैं उनका जो जीवन है वो परोपकार के लिए हुआ है।